हेलो दोस्तों, आइए चलते हैं फिर से एक नए शहर की खूबसूरती की ओर। एक ऐसा शहर जिसकी बात ही कुछ ऐसी है कि लोग 7 समुंदर से उसका दीदार करने हिंदुस्तान खींचे चले आते हैं। रोज यहाँ हजारों की तादाद में विदेशी पर्यटक आते हैं। प्यार करने वाले जिंदगी में एक बार इसकी पनाह में जरूर आना चाहते हैं। तो आज हम जिस शहर के बारे में बात करें वो आगरा है। आगरा का नाम सुनते ही सबसे पहले ताजमहल याद आता है। यही वजह है कि आगरा को ताजमहल का शहर भी कहा जाता है। आगरा भारत के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर बसा एक शहर है। आगरा भारत के विश्व में 7 अजूबों में से एक ताजमहल की मेजबानी करता है और ये हमारे देश भारत के लिए गौरव की बात है। लेकिन आगरा में केवल यही एक चीज़ देखने लायक नहीं है, बल्कि कई ऐसी जगह हैं जो आगरा को भारत का खूबसूरत पर्यटन स्थल बनाती है। खास बात यह है कि आगरा में दुनिया के 50 सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में ताजमहल, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। इतिहास और वास्तुकला में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए आगरा अच्छा अनुभव हो सकता है। आगरा में विशाल स्मारकों के अलावा खाने पीने और मनोरंजन के लिए बहुत चीज़ें हैं, जैसे कि आगरा की चाट, लस्सी, खास तौर से आगरा का पेठा तो पूरे भारत में मशहूर है। आगरा उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक है और भारत में 24वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर भी कहलाता है। आगरा की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2019 में 9.5 मिलियन से अधिक पर्यटक आगरा और आसपास के स्मारकों का दौरा करते हैं। आगरा में अगर धर्म की बात की जाए तो हिंदू 88.77%, मुस्लिम 9.31%, ईसाई 0.23%, सिख 0.27% और बाकी अन्य धर्म से हैं। आधुनिक शहर के आसपास के क्षेत्र के लोग यहाँ के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों को देखने आते हैं। 2020 तक आगरा की अनुमानित जनसंख्या 2 मिलियन है। पहले सिकंदर लोदी, मुगल और मराठों ने, फिर अंग्रेजों ने शासन किया। अगर आप भी आगरा और इसके खूबसूरत दर्शनीय स्थल की यात्रा करना चाहते हैं तो आज हम आपकी यात्रा को सरल और सुखद बना देंगे। ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों की उपस्थिति के कारण आगरा में एक फलता फूलता पर्यटन उद्योग के साथ साथ संगमरमर की जड़ाई और कालीन जैसे शाही शिल्प भी हैं। 40% आबादी बड़े पैमाने पर कृषि पर निर्भर करती है और अन्य लोग चमड़े और जूते के व्यवसाय, लोहे की ढलाई पर निर्भर करते हैं। आगरा 2007 में वाराणसी के बाद भारत में दूसरा सबसे अधिक स्वरोजगार वाला था। इसके बाद भोपाल, इंदौर, पटना का स्थान है। आगरा की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की महत्वपूर्ण भूमिका है। 2019 में 9.5 मिलियन से अधिक पर्यटक आगरा और आसपास के स्मारकों का दौरा करते हैं। वर्ष 2018 और 19 के लिए यूपी सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आगरा ने 40,210 करोड़ की जीडीपी अर्जित की है। इस प्रकार राज्य में तीसरी रैंक। मुगल काल के आगमन के दौरान आगरा इस्लामी क्षेत्र की शिक्षा का केंद्र के रूप में विकसित हुआ। वर्ष 1823 में आगरा कॉलेज का ऐतिहासिक आगरा विश्वविद्यालय को बाद में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती द्वारा भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के रूप में फिर से नामित किया गया था। इसने मुगल राजवंश के लिए 15 वर्षों के लंबे समय तक राजधानी के रूप में कार्य किया। भारत के इतिहास में आगरा सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। खास तौर से ये मुगल काल के दौरान आगरा शहर में सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा है। यमुना नदी के किनारे पर स्थित इस शहर ने सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि तब हासिल की जब सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा की स्थापना की। सुल्तान की मृत्यु के बाद आगरा का शासन उसके बेटे सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास चला गया। उसने 1526 में मुगल बादशाह बाबर के खिलाफ पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। आगरा शहर पर अपना कब्जा बना रखा। सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के मकबरे के रूप में बनवाया था और आज इस स्मारक को सर्वकालिक प्रेम के स्मारक के रूप में दुनिया में मान्यता प्राप्त है। बादशाह अकबर ने आगरा किला को पुनः निर्मित किया और शहर के बाहरी इलाके फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। मुगल राजवंश के बाहर निकलने के बाद मराठों और अंग्रेजों ने आगरा पर नियंत्रण हासिल करना शुरू कर दिया। 1800 की शुरुआत में अंग्रेजों से पहले 1570 आगरा पर मराठों का शासन था। अंग्रेजों ने आगरा को उत्तर भारत में एक प्रेसिडेंसी शहर बनाया, लेकिन कलकत्ता को औपनिवेशिक साम्राज्य की राजधानी बनाया। भारत की स्वतंत्रता के बाद आगरा उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा रहा है और धीरे धीरे एक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित हुआ। राजाओं और शासकों ने आगरा को भले ही इतिहास में बहुत ही पीछे छोड़ दिया हो, लेकिन जिस संस्कृति को उन्होंने शहर में उपहार दिया वह आज भी इस प्रसिद्ध शहर में मौजूद है। आगरा गोल्डन ट्रायंगल का हिस्सा है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत है। बता दें कि आगरा को ताजमहल हर शुक्रवार पर्यटकों के लिए बंद रहता है। आगरा में प्रसिद्ध स्थल है ताजमहल, आगरा फोर्ट, इमामदउद्दौला का मकबरा, मोहताब बाग, सुभाष एम्पीरियम, अकबर का मकबरा, फतेहपुर सीकरी। आगरा का पुराना शहर गुरुद्वारा गुरु का ताल, फतेहपुर सीकरी मुख्य रूप से लाल बालू पत्थर से बना है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा की गई थी। इसके बाद 15 वर्षों तक यहाँ उसका साम्राज्य की राजधानी थी। आगरा में घूमने की जगह फतेहपुर सीकरी अब यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और एक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है।
यह अकबर की स्थापित कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। फतेहपुर सीकरी जोधा भाई के महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा और सलीम चिश्ती के मकबरा का घर है। यह स्मारक शेख सलीम चिश्ती को सम्मानित करने के लिए अकबर द्वारा बनवाया गया था। सड़क मार्ग से आप आगरा से 1 घंटे यहाँ पहुँचकर पूरा एक दिन बिता सकते हैं। आगरा का किला उत्तर प्रदेश आगरा में यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और विशाल किला है जो विश्व प्रसिद्ध ताजमहल की मात्र 2.5 किलोमीटर दूरी पर है। इस भव्य संरक्षण का निर्माण वर्ष 1573 में मुगल बादशाह अकबर ने खुद किया था, जब आगरा को नई दिल्ली से स्थानांतरित किया गया था। तो आगरा किला वर्ष 1638 तक मुगल का मुख्य निवास स्थान था। अपने ऐतिहासिक महत्व और बेडौल निर्माण के कारण आगरा किला को यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। आगरा का किला मुगल द्वारा निर्मित सबसे खास स्मारकों में से एक है। इसमें काफ़ी भव्य इमारतें हैं। यह मुगल शैली की कला और वास्तुकला का एक आदर्श उदाहरण है और आगरा में सबसे अधिक देखे जाने वाले पर्यटन स्थल में से एक है। किला के परिसर के भीतर पाल मस्जिद, दीवाने एक खास, मोती मस्जिद और जहांगीरी महल जैसे मुगलों के सबसे उत्तम वास्तुशिल्प हैं। आप आगरा से किला के ताजमहल का बहुत ही शानदार दृश्य देख सकते हैं। मुगल साम्राज्य की एक महत्वपूर्ण स्थापित कला अकबर का मकबरा। यह एक मकबरा है जिसमें राजा अकबर के अवशेष हैं। माना जाता है कि यह मकबरा 1605 में 1618 के बीच बनाया गया था। दुनिया भर में प्रसिद्ध मुस्लिम राजाओं की अन्य कब्रों के विपरीत अकबर का मकबरा मक्का के बजाय उगते सूरज की ओर इतामदुल्ला मकबरा, जिसे बेबी ताजमहल के रूप में जाना जाता है। इतामदुल्ला का मकबरा एक मुगल मकबरा है। इसे अक्सर ताजमहल की नकल माना जाता है। यह पूरी तरह से संगमरमर से बना भारत का पहला मकबरा है। यह मीर गैस वेग का मकबरा है। मोहताब बाग प्राकृतिक आनंद लेना और आगरा के सबसे दर्शनीय स्थलों में से एक है। आकार में पूरी तरह से चतुर्भुज बोलचाल की दृष्टि में मूनलाइट गार्डन के रूप में जाना जाता है। यह यमुना बैंक के साथ साथ 11 सम्मान मुगल निर्मित उद्यान परिसरों में से अंतिम है। चन्नी का रौजा एक अंतिम संस्कार स्मारक है जो आगरा में यमुना नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह चीन मकबरा के रूप में जाना जाता है। चीनी का अर्थ है रौजा का अर्थ कब्र। खास महल के परिसर स्थित अंगूरी बाग 1637 में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, जैसे कि नाम से ही पता चलता है। ताजमहल परिसर के अंदर स्थित गार्डन के पश्चिमी छोर पर 1982 में ताज संग्रहालय की स्थापना की गई। जल महल के अंदर मकबरा का मुख्य द्वार के थोड़ा से बाईं ओर स्थित संग्रहालय की वास्तुकला देखने योग्य है। इसमें सम्राट और उनकी महारानी की कब्र के निर्माण और नियोजन को प्रदर्शित करने वाला चित्र भी है। आगरा में जामा मस्जिद को शुक्रवार मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, जो 17वीं शताब्दी की संरक्षण और भारत में मुगलों द्वारा निर्मित सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। राम बारात हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा लोग आगरा में भगवान राम के दिव्य समारोह को मनाते हैं। भगवान राम की बारात निकाली जाती है और शादी से जुड़े सभी रस्मों को अंजाम दिया जाता है। बारात का स्वागत करने के लिए दुल्हन जनकपुरी को शादी के लिए फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। ताज महोत्सव हर साल आगरा में आयोजित होने वाला ताज उत्सव विभिन्न राज्यों के कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शित करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। इसके अलावा इस उत्सव में विभिन्न व्यंजनों को स्वाद चखने को मिलता है। इस साल ताज महोत्सव आगरा में 18 फरवरी 27 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। पेठा अगर आगरा का पेठा न केवल भारतीय में बल्कि यहाँ आने वाले विदेशों के बीच काफ़ी मशहूर है। इसे साथ न ले जाए बिना आगरा की यात्रा अधूरी रहेगी। आगरा का पेठा सफ़ेद कद्दू या लौकी से तैयार किया जाता है। खास तौर से आगरा का पंछी पेठा काफ़ी लोकप्रिय है। पराठा भले ही देश में किसी भी कोने में यात्रा क्यों न कर लें, लेकिन आगरा के पराठा जैसे स्वाद आपको कहीं और चखने को नहीं मिलेगा। आगरा में NH2, NH3 और NH11 सहित 3 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ा हुआ है। शहर के अपने 7 रेलवे स्टेशन हैं। इन 7 में से 3 मुख्य रेलवे स्टेशन हैं। आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन, आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। अधिकांश ट्रेन पूर्व के 2 स्टेशनों से गुजरती है, जिसमें लग्जरी ट्रेन पैलेस ऑन व्हील भी शामिल है, जो आपको रॉयल्स और शताब्दी राजधानी एक्सप्रेस का जैसा अनुभव प्रदान करती है। टुंडला स्टेशन से आगरा सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। आगरा अपने हवाई अड्डा खोरिया हवाई अड्डा है, जो शहर के केंद्र से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर है। यह देश भर के प्रमुख घरेलू एयरलाइंस द्वारा सेवा दी जाती है। आगरा कई ऐतिहासिक स्मारकों का शहर है। दूसरा, यहाँ जूते, कपड़ा, बर्तन की बहुत सी वैरायटी खरीदने को मिलती है। इसके अलावा व्यंजनों के मामले में आगरा बेहतर शहर और कोई नहीं है। यहाँ एक नहीं बल्कि भारतीय से लेकर मुगलई व्यंजन उपलब्ध हैं। आगरा की सभी ऐतिहासिक स्मारकों की यात्रा करने के लिए 2 से 3 दिन काफ़ी है। इतने दिनों में आप आगरा के पर्यटन स्थल को आराम से देख सकते हैं। आगरा ताजमहल के कारण ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा संगमरमर के आइटम और चमड़े की चीज़ों के लिए यहाँ का सदर बाजार बहुत ही प्रसिद्ध है। अपनी केंद्रीय स्थिति के महत्व को महसूस करते हुए अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया और 1558 में आगरा पहुँचे।
आगरा दैनिक जागरण अखबार का घर है, जो भारत में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले हिंदी अखबार। 2020 तक आगरा की अनुमानित जनसंख्या 2 मिलियन है। सेंट जॉन कॉलेज आगरा में 1805 में स्थापित एक कॉलेज है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय का हिस्सा है, जिसे पहले आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। यह भारत के सबसे पुराने और ईसाई कॉलेजों में से एक है। आगरा भारत में जूतों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर केंद्र है। आज़ादी के बाद से भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान हर साल 1971 में ताजमहल पर खतरा मंडराने लगा था। उस वक्त ताजमहल को हरे कपड़े से ढका गया ताकि पाकिस्तान विमानों को ताजमहल की जगह हरियाली नजर आए।